नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 19 जून का द हिंदू पीआईबी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। हमारा नोट्स आप सभी को पता है, देश के सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, नॉन वरी। ठीक है गाइज। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे आज एक अनाउंस भी कर देता हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग देखो द हिंदू और पीआईबी जो नोट्स है ये सिर्फ द हिंदू पीआईबी तक सीमित रह गया है। अब हम चाहते हैं कि आपके लिए जैसे हम लोग करंट अफेयर बेहतरीन प्रोवाइड करवाते हैं, डायरेक्ट ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में करंट अफेयर हमारा देखने को मिल जाता है, तो ऐसे ही अब हम सोच रहे हैं आपको मेंस इंटरव्यू मेंटरशिप टाइप का भी कुछ अच्छे से करवाएं। तो हम इसका नाम कुछ अलग यूनिक सा रखने की सोच रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में नाम बता देना अगर आपके माइंड में कोई नाम है, या फिर आप व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे पर्सनली अपना जो पब्लिक व्हाट्सएप नंबर है वो भी यहाँ पे डिस्क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, बता देना यहाँ पे। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वाइवा टेक वीवा टेक, दो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, बोल सकते हो। ये 2026 ये क्या है? देखो, ये एक टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट है, यूरोप का लार्जेस्ट है बिल्कुल। इसमें हमारे मोदी साहब बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं मैक्रोन साहब के साथ मिलके। कहाँ होता है ये होता है पेरिस फ्रांस में। जगह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आज 52वां जो G7 समिट जो अभी रिसेंटली वाइन लेस्बेंस फ्रांस में जो होता है 15 से 17 जून, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो, प्यारा भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत को बुलाते हैं बिल्कुल, क्योंकि भारत वैसे भी आपको पता है भारत का वर्ल्ड में स्पेस में कितना, मतलब भारत का भी एक स्पेस अपना बन रहा है, ठीक है। उसी तरह से लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा है। अभी आपने रिसेंट न्यूज़ भी सुनी होगी ना कि अमेरिका अपने कमांड का एक नाम था इंडो पैसिफिक करके जो नाम है, ठीक है, उसका नाम इंडो पैसिफिक से वो लोग क्या कर रहे हैं, इसके आगे से इंडो उसने हटा दिया है। तो ये कुछ भी करें, ड्रामा है। देखो, ट्रंप के बारे में देखो, मैं तो मानता हूं वो आदमी मेंटली इल है पूरी तरह से। आप भी देख सकते हैं 2 दिन पहले की न्यूज़ आई थी कि वो दोबारा से ऐसा करेंगे, वॉर करेंगे, बमबारी करेंगे ईरान के ऊपर, और कल आया है कि एग्रीमेंट साइन कर लिया। ये पागल लोग हैं, हर मिनट में बदलते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। मतलब ये वो वाले ढक्कन है जो कभी भी खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। सो इनको हमें नहीं ध्यान देना है ऐसे, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका क्या करें, इंडो पैसिफिक से हटा लिया। देखो, हमारे लिए काम का तो बनता है मेंस पर्सपेक्टिव के लिए कि अमेरिका ने ऐसा किया, लेकिन ढक्कन आदमी है वो, ठीक है। सीधा चलेंगे। मेरे को ऐसे वर्डिंग मैं कभी यूज नहीं करता हूँ भी किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में या किसी भी देश के ऐसे बड़े जो पोस्ट होती हैं उनके लिए, लेकिन यार ये लोग ऐसा ड्रामा करते हैं तो इनके लिए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम और G7 समिट के बारे में जानते हैं। भारत तो मेंबर नहीं है, लेकिन ये याद रखना हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो 7वीं बार इस इवेंट को अटेंड करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी बात है लगातार, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इस बार का थीम है फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, ठीक है। उसके साथ साथ अब बेसिक्स तो आपको पता ही होगा, जान लो बेसिक्स चीज़ें, जैसे कि ये वाला जो इवेंट इस बार का अंडर फ्रेंच प्रेसिडेंसी होता है, इसका कोई हेडक्वार्टर, इसी जो समिट्स होती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका कोई फिक्स परमानेंट हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट नहीं है, और ये किसी ट्रीटी के बेस्ड इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, किसी ट्रीटी से बना हुआ ऐसा नहीं है। तो ये कैसे इस्टेब्लिश होता है, ये बनता है 1975 में बनता है, और जिस टाइम ये बना था तो उसके ये फाउंडिंग मेंबर हैं, ये नाम अगर याद रखो तो देख सकते हो आप, ये 6 मेंबर हैं फाउंडिंग। और ये बनता है इकोनॉमिक क्राइसिस और ऑयल क्राइसिस, आपको पता होगा कब होता है, 1973 में आता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये निकल के आता है, ठीक है। फिर 1976 में क्या होता है, ये G7 बन जाता है। G6 था, G7 बन जाता है क्योंकि कनाडा इसको ज्वाइन कर लेता है, लेकिन बाद में ये G8 भी बन जाता है जब इसको रशिया 1998 में ज्वाइन कर लेता है। और आपको पता होगा कि ये दोबारा से G7 बन जाता है जब रशिया को इससे सस्पेंड कर दिया जाता है 2014 में, और रशिया ने अनेक्स किया क्रीमिया का जो एरिया उसके ऊपर, ठीक है। तो उसी वजह से फिर इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, और अब G7 ही ये है बिल्कुल, ठीक है। तो ये याद रख लें। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे मल्टीलैटरल एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है खान क्वेस्ट, ठीक है। तो भाई देखो, ये जो एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट, इसके बारे में मैं तो एक ही बात बोलूंगा, आपको क्या याद रखना है। पहली बात तो देखो, ऐसी कोई एक्सरसाइज जो भी चर्चा में रहती है ना, अगर वो मल्टीलेटरल है तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहती है, ठीक है।
क्योंकि बाइलेटरल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलती है। तो पहली बात क्या है, ये एक्सरसाइज अभी के लिए कब से कब तक, मतलब कौन से महीने में हो रही है। कई बार देखो कई पीसीएस एग्जाम में ये भी देखने को मिल जाता है कि ये लोग है ना, ये भी यहाँ तक पूछ लेते हैं कि ये एक्सरसाइज कौन से महीने में हुई। तो महीने भी ऐसे थोड़ा ध्यान रख लिया करो कि कौन से महीने में कौन सी क्या सबमिट होती है, ठीक है। अभी ये एक्सरसाइज कहाँ होने वाली है, ये 5 हिल्स जो ट्रेनिंग एरिया है उलान बतूर मंगोलिया के यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना है आपको। लास्ट एडिशन भी मंगोलिया में यहाँ होता है, तो याद रख लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इंडिया फार्माकोपिया कमीशन रिप्रेजेंट करता है इंडिया एट 16th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपियाज। कहाँ पे, ब्राज़ील में ये होनी है मीटिंग। तो जगह का नाम याद रख लो कि ब्राज़ील में होती है। अब ये कमीशन क्या है, इसके ऊपर पुराने अपने नोट्स हैं, वीडियो पीडीएफ सब में अवेलेबल हैं, टेंशन फ्री रहो। देखो नोट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, ठीक है। स्पेशली हमारा करंट अफेयर पीसीएस और यूपीएससी के लिए तो होता ही होता है, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूं कि भाई टेंशन फ्री रह के आराम से बस आप रिवीजन करते रहो, ठीक है। उसके बाद में देखो ये क्वादियन बिएज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट भी है। ये प्रोजेक्ट पंजाब का है, 100 साल पुराना, आई थिंक 1928 के आसपास की नींव रखी हुई प्रोजेक्ट पुराना है। दोबारा से इस पे पैसा खर्च करके रिवाइव और अच्छे से करने की बात चली हुई है। तो बस ये डिस्कशन में आया कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे क्या है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। निपा वायरस, इबोला, ये तो चर्चा में चले हुए हैं भाई, ठीक है। ये रोज की न्यूज़ है, निपा इबोला, ठीक है। तो निपा के बारे में देखते हैं एक बार। ये हाईली लीथल है, मार देगा, बिल्कुल खत्म कर देने वाली बीमारी है। ये जूनोटिक वायरस है, ट्रांसमिटेड होता है एनिमल्स टू ह्यूमन, दैट कैरीज अ सीवियर केस फैटेलिटी रेट बिटवीन, मतलब खतरनाक इसका फैटिलिटी रेट भी देखने को मिल जाएगा। पहली बार अगर आइडेंटिफिकेशन की इसकी बात करें 1998 में, ये होता है पिग फार्मर्स में देखने को मिलता है मलेशिया में। अब इसके ट्रीटमेंट देखो, वही आपको बुखार सर्दी जुकाम ये सारे सिम्टम्स होते हैं इन वाली बीमारियों के वायरस में, क्योंकि ऐसा वायरस कभी भी घुसेगा तो वो आपके नर्व सिस्टम को, सबको पता भाई ऐसे डैमेज करेगा। बुखार देखो एक नॉर्मल सी बात है, आपको जुकाम भी हो जाएगी 2 दिन, अगर आपको जुकाम रह गई ना तो आपको क्या हो जाएगा, 2 दिन जुकाम रह गई तो आपको बुखार होने लग जाएगा, सर्दी का मौसम है तो खांसी भी आने लग जाएगी। तो ये सारे एक नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, तो इन बीमारियों में भी ये देखने को मिल जाते हैं। सर दर्द तो भाई ऐसी कोई बीमारी मुझे नहीं लगता है ऑलमोस्ट ऐसी जिसमें अगर आपको फीवर आ गया तो सर दर्द भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो और इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि कोई इंजेक्शन बना दिया, वैक्सीन बना दी कि लगा दो ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं देखने को मिलता है। बस जिंदगी बचाने के लिए कोई वही दवाई दी जाती है, जैसे आपको बुखार हो गया, बुखार का कोई ट्रीटमेंट थोड़ी है कुछ ऐसा, बस आपको दवाइयाँ दे देते हैं कि भाई इससे थोड़ा सा आपको आराम मिल जाएगा इतने दिन तक। जुकाम की जैसे कोई बीमारी पर्टिकुलर दवाई नहीं है, ऐसे तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऐसी वाली बीमारियों की कोई पर्टिकुलर मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं होता कि ये फिक्स इसी के लिए बनी हुई चीज़ है, ठीक है। बाकी आपका कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है बिल्कुल शेयर करा करो। और जो नाम का मैंने आपको बताया कि हम लोग मेंस इंटरव्यू गाइडेंस सारी चीज़ों के ऊपर एक इनिशिएटिव लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए अगर आप नाम सजेशन करते हो तो बिल्कुल करना, क्योंकि आप लोग ही मेरी पहचान हो। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आप लोगों से ही मैं हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल बताना, मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।